मैंने फिर कहा आप मेरा साथ दीजिए। मैं मध्य प्रदेश में एक ऐसी सेना बनाऊंगा जो सरकार से सवाल पूछेगी और उससे जवाब मांगेगी कि जब हम मैदान में आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, भर्ती के लिए, तब हम पर लाठी चार्ज क्यों किया गया। मैं एक ऐसी सेना बनाऊंगा जो अपने क्षेत्र के मंत्रियों से पूछेगी कि आपने पटवारी फर्जीवाड़े को उजागर क्यों नहीं किया। क्या आप इतने सक्षम नहीं थे कि आप पटवारी जांच को सार्वजनिक करवा पाते। मैं एक ऐसी सेना बनाऊंगा जो ईंट का जवाब पत्थर से देगी। इस पूरे मध्य प्रदेश की एक एक युवा को जगाना है, मेरे को एक एक युवा को जगाना है। और युवा जो बोलेगा वो काम सरकार को करने के लिए बाध्य करना है दोस्तों। फिर कह रहा हूं अभी चुनाव नहीं है तो मेरी कोई चुनावी लालसा नहीं है, पर मैं एक एक युवा को जगाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि हम इस चेन को आगे बढ़ाएं तो एक दिन आपका सहयोग लूंगा। आपको बस 5 से 10 मिनट प्रतिदिन देना पड़ेंगे। हम एक एक युवा को जगाएंगे, हम एक एक युवा को अपना अधिकार दिखाएंगे कि आपका क्या अधिकार है, आपको क्या मिलना था, क्या नहीं मिला है, आपके साथ कहां गलत हो रहा है। जिस तरीके की यूनिटी यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, वैसी एकता की मिसाल मैं मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी करना चाहता हूं। जिस दिन मैं मेरे शेरों को बोल दूं कि शेरों दहाड़ना है, और जब मेरे शेर दहाड़े तो जो भी हो सब खड़े खड़े देखे कि नहीं, कि गोपाल सर की सेना में कुछ लोग ऐसे भी है जो दहाड़ रहे भाई, कि अगर गलत हुआ, अगर हम गलत हुआ तो हम क्या करेंगे, इस बात को आप लोग सोच लेना। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जो केवल हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेगा, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा। हम राजनीति नहीं करेंगे, हमें राजनीति से मतलब नहीं, हमें युवाओं को रोजगार दिलाने से मतलब होना चाहिए। और ये मेरा वादा है, मैं अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं कभी नहीं झुकूंगा। बस ये है कि जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा आपके लिए। पर दोस्तों जब मेरे ऊपर विपत्ति आएगी ना, तब आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। और अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इस मध्य प्रदेश की सूरत बदल दूंगा इन 2 से 3 साल के अंदर। 2 से 3 साल के अंदर मैं पूरे मध्य प्रदेश की सूरत बदल दूंगा। एक एक युवा को उसका हक अधिकार दिलाएंगे। आज हम डीपीआई जाते हैं पद वृद्धि को लेकर, हमें ये जाने की नौबत ही नहीं पड़ती। हम नोटिफिकेशन के समय पूछते कि बोल कितने पद है। अभी हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है और एकता नहीं है कि हम अभी नोटिफिकेशन के पहले बोल दे, क्योंकि हम 30, 40, 50 लोग जाते, 50 लोग को कुत्ता बिल्ली सरीका भगा देते। हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के पहले कितने पद है, किस सब्जेक्ट में कितने पद है, अगर वर्ग 1 में तो कितने पद है, 10,000, 20,000, 25,000। अगर ये चिंदी चोरी वाला काम करे 1,500, 2,000, 5,000, 7,000, तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। राजस्थान में आप देखिए 2,003, 5,000 आते, आंदोलन हो जाते। यहाँ तो 2,000 देते, सब कैटेगरी बोले 20 तू ले ले, 50 तू ले ले, 60 तू ले ले, 90 तू ले ले, ये करके पदों को बांट के खत्म कर लेते। पर अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश कैसे चलेगा। अभी तक हमने झेल लिया ना, 1956 से जब हमारा मध्य प्रदेश राज्य बना तब से हमने झेल ही लिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि मध्य प्रदेश को आपको चलाना है या अनपढ़ नेताओं को चलाने देना है। जो अच्छे से जो सांसद लोग हैं, जो अच्छे से हिंदी नहीं लिख पाते बोर्ड पे, वो तो सांसद बने हुए हैं। आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नहीं लिख पा रहे हैं सांसद लोग, तो इनसे आप क्या ही उम्मीद करोगे कि ये आपकी बात विधानसभा और लोकसभा में रखेंगे? नहीं रख पाएंगे ये आपकी बात। तो इसलिए दोस्तों आपको और हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और सरकार जब कोई भर्ती देगी तो आप लोगों से पूछेगी, हम इतने काबिल बनेंगे, हमसे पूछेगी सरकार कि हम ये दे रहे, इसमें कोई गलती तो नहीं है, कुछ त्रुटि तो नहीं, हम लोग उसमें सुधार करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास इतने योग्य लोग नहीं बैठे हैं। और जो लोग चेयरमैन बनते हैं, मुझे लगता है उन्हें एमपी का इतना नॉलेज होता ही नहीं है कि एमपी में कैसी भर्ती आना चाहिए, क्या होना चाहिए, रूल बुक कैसे बनना चाहिए, सारी चीज़ें ये हम लोग करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, एक सेना बनेगी मेरी और उस सेना में आप लोग शामिल होंगे। दोस्तों हम सरकार से सवाल जवाब करेंगे, पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़ोगे
मैं एक दिन आपको गूगल फॉर्म दूंगा, एक लिंक भी दूंगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट जुड़ोगे, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे आगे क्या रणनीति बनाना। एक एक गांव में नेतृत्व खड़ा करेंगे अपन, एक एक गांव में। पिछली बार की बात बता रहा हूं मैं, पिछली बार जब चुनाव हुए थे, आज से 2 साल पहले की बात है, तब उस समय मेरे 307 स्टूडेंट सरपंच बने थे। देखो मैंने नेता नगरी नहीं की थी, उन लोगों को लगा कि यार हमें करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, भर्ती नहीं आ रही थी, तो वो लोग लड़े और 307 स्टूडेंट सरपंच बने। इवन खरगोन के भी स्टूडेंट है की जगह। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर हम बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। बस ये है, आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा अच्छे से। और मैं देखो, मैं फेसबुक पर एक्टिव रहता हूँ, आपको कमेंट में मैंने आपको फेसबुक में मेरे लिंक भी दिए, अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पर आप मुझे, अगर आपको कोई ज़्यादा समस्या हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो।